ईयरिंग निकाली जो झूलने वाली ईयरिंग थी और हम कम्युनिकेट करने लग गए। अब हमने कम्युनिकेट किया तो यस नो आ रहा था एंड उसने पता नहीं क्या बात की कि वो स्पिरिट उस पे लैच हो गया। कम्युनिकेट करते हो और आपका हाथ पेन और बुक पे होता है और वो खुद वो आप लिखते हो चीज़ें। उसने ऑटो राइटिंग की एंड अगले दिन मेरे पास आई बुक लेके कि लुक एट दिस, रीड ऑल ऑफ दिस। तो मैंने पढ़ा तो अपेरेंटली वो जो भूत था, वो स्पिरिट था, वो था कहीं कोई गांव से कि फ्रांस में किसी विलेज से था। ऐसे चीज़ें बताई कि यहाँ पे फैक्ट्री में आग लग गई और मैं मर गया और ये सब मेरी फैमिली है, मेरा ये है। बोले बारिश के मौसम में घूमने जाओ तो आई थिंक सो माई फ्रेंड हैज़ अ ब्यूटिफुल फार्म हाउस इन इगतपुरी, या मेरे अंकल का फार्म हाउस है करजत में, तो वहाँ पे मुझे जाना पसंद होगा कि मैं अंदर घर से बाहर देखूं। और फिर मैंने हाथ जोड़ लिए कि या तो मैं बारिश का सीन करूंगी या तो मैं विग पहनूंगी दोनों तो साथ में नहीं हो सकता है। बट अभी ऑफ कोर्स अगर जॉब की डिमांड है तो करनी ही पड़ेगी। मैं बा खेलेंगी तो सारे सेकेंडरी सेक्शन के बच्चे जो होते थे वो अलग एक दिन पे होता था और प्राइमरी सेक्शन के अलग होता था, तो मेरे सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरीज वो हैं। तो बचपन से ही नवरात्रि के टाइम पे गरबा तो खेला ही है मैंने। बारिश सुनते ही माइंड में सबसे पहले क्या आता है? कीचड़। लाइक आई सेड, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मेरे लिए बारिश का मतलब है कीचड़, फ्लड्स। घर पे बैठ के बारिश को देखना में बहुत मज़ा आता है, बट मुझे प्लीज़ कहीं मत बुलाइए। प्लान कैंसिल होता है बारिश की वजह से, मैं सबसे खुश हूँ। तो कोई ऐसी बचपन की मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहो, वो हॉन्टेड हो चाहे वो फनी हो, कुछ भी हो? सिंस आपने बारिश बोला है तो मैं आपके साथ 26 जुलाई का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ। मैं स्कूल में थी और मेरा स्कूल है खार वेस्ट में और मैं रहती लोखंडवाला में हूँ। और मुझे याद है कि हमें बसेस में भर दिया गया और हमें बोला कि आप घर जल्दी जाओ। तो आई थिंक 1:30 बजे थे, 3 बजे स्कूल छूटता था, 1:30 बजे हमें भेज दिया कि आप लोग जाओ, स्कूल की छुट्टी हो गई। और डिस्टेंस भी काफ़ी है खार से लेके लोखंडवाला तक, और सबको छोड़ भी रहे थे और पानी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा था। और मैं लोखंडवाला में क्योंकि बचपन से है, पुराना घर है, तो बिल्डिंग भी वैसी पुरानी सी है एंड बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारा पीछे जहाँ पे लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। वो पूरा का पूरा भर चुका था और मैं इतने पानी में, मैं थी भी छोटी सी, मैं इतने पानी में जो चल के आई हूँ। फिर घर पे गई, फिर दादाजी ने मेरे टीवी चलाया था, न्यूज़ देखने, टीवी बंद, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो एक्सपीरियंस मैं अभी भी जब बारिश ज़ोर से होती है देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि ओ माय गॉड 26 जुलाई वापस कहीं ना हो जाए। तो ये एक्सपीरियंस तो मेरे साथ हमेशा ही रहेगा। और जब लोग बोलते हैं ना ओ मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो मैं बोलती हूँ आपने कुछ देखा नहीं है, यू वर नॉट हियर फॉर 26 जुलाई। सो या आई डोंट लाइक द रेन। और कोई फनी बताना चाहो आप? फ़नी एक्सपीरियंस, अब ऐसे तो दिमाग में फ़नी एक्सपीरियंस बहुत ही रैंडमली तो नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ मैं? सजेस्ट समथिंग, क्या बताऊँ मैं? आई हैव नथिंग। गिर गए, खराब हो गया बैग, खराब हो गया बुक, भीग गए। मैं ना बहुत एक्चुअली आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड। आई हैव दिस फोबिया कि कोई मतलब मैं अगर एम्बैरेसमेंट से तो मैं मर जाऊंगी, ऐसे धरती फटे मैं अंदर चली जाऊँ, ऐसा वाला है मेरे साथ। तो मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ चीज़ों में एंड मतलब मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ कभी कभी जब मैं सीन्स करती हूँ और जिन चीज़ों में मुझे थोड़ा सा आउटवर्डली थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, वो मैं बहुत डर जाती हूँ। और मैं कभी देखती भी हूँ कि वो मैंने ऐसे कर लिया था क्या, ओके। बट एक्सपीरियंस मैं आपको गोस्ट का एक्सपीरियंस तो बता ही सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं गोस्ट एक्सपीरियंसेस। तो एक तो था जब मैं एक शो कर रही थी ख्वाबों की ज़मीन पर, जो जी ज़िंदगी पे आता था। तो मेरी ऑन स्क्रीन मदर बनी थी कविता घाय, और कविता और मैं मेकअप रूम में बैठते थे और रात को शूट होता था। एंड मैंने उसको ऐसे ही बोला कि पता है यहाँ पे कुछ है, मुझे ऐसा लगता है। मड आइलैंड में शूट था हमारा, बंगलों में। तो ऐसा यहाँ पे कुछ है। तो शी से ओ तुम्हें भी फील होता है क्या? तो
प्रोफेसर हाँ मुझे पता चल जाता है। चले ओ मुझे भी होता है। तो हम दोनों पागल, हमने ईयरिंग निकाली जो झूलने वाली ईयरिंग थी और हम कम्युनिकेट करने लग गए। अब हमने कम्युनिकेट किया तो यस नो आ रहा था एंड उसने पता नहीं क्या बात की कि वो स्पिरिट उस पर लैच हो गया। अब उसने सोचा कि अभी लैच हो गया है तो मैं ऑटो राइटिंग करती हूँ। ऑटो राइटिंग बेसिकली होता है कि आप कम्युनिकेट करते हो और आपका हाथ पेन और बुक पे होता है और वो खुद वो आप लिखते हो चीज़ें। उसने ऑटो राइटिंग की एंड अगले दिन मेरे पास आई बुक लेके कि लुक एट दिस, रीड ऑल ऑफ दिस। तो मैंने पढ़ा तो अपेरेंटली वो जो भूत था, वो स्पिरिट था, वो था कहीं कोई गांव से कि फ्रांस में किसी विलेज से था। ऐसे चीज़ें बताई कि यहाँ पे फैक्ट्री में आग लग गई और मैं मर गया और ये सब मेरी फैमिली है, मेरा ये है। इंग्लिश में सब ही रोट एवरीथिंग। तो हमने फिर और कम्युनिकेट किया कि डू यू वांट एनी हेल्प, डू यू वांट टू रीच आउट। तो उस हिसाब से फिर मैंने गूगल किया कि ये कौन सी जगह है, क्या विलेज है, कैसा है, कुछ है भी कि नहीं, और कुछ नहीं आया। देयर वाज नथिंग। इट वाज मतलब उस नाम का कुछ कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो फिर वापस हमने ऑटो राइटिंग की और तब साथ में बैठ के की कि हमें तो मिल नहीं रहा है, तो आप बताओ कि कहाँ है, क्या है। और फिर हमें पता चला कि वो गुजरात का कहीं से था और उसकी जो अर्थक्विक हुआ था भुज में, वहाँ पे उसकी डेथ हुई। और हमें बहुत गुस्सा आया उस पर कि आपने हमसे क्यों झूठ बोला। तो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे हुई, हमने बात की, हमने उनको बोला, उसने तभी हमें कुछ बताया था बट कविता टुक इट अपॉन हर कि वो फिर ढूंढे चीज़ें या बताए। उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है बात, ऐसा बात नहीं करना है, क्योंकि फिर डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि आप किसी को हेल्प करने जाओ फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड और they lie to you and you know it's not, it feels very bad. प्लस कम्युनिकेशन से मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी तो आई स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट अबाउट पैरानॉर्मल। तो अभी भी ऐसे है कि मुझे फील होता भी है, मैं सबकॉन्शियसली बात करने स्टार्ट कर देती हूँ और मैं फिर बंद कर देती हूँ कि आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट एनी मोर। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे मैंने देखा है, मैंने फील किया है, मैं बीमार हुई हूँ उसकी वजह से। तो काफ़ी चीज़ें हैं बट ये जो एक्सपीरियंस ऑन सेट का था वो वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस था मेरे लिए। अगर मतलब ऐसे गन पॉइंट पे रख के अगर कोई मुझे बोले बारिश के मौसम में घूमने जाओ तो आई थिंक सो माई फ्रेंड हैज अ ब्यूटिफुल फार्म हाउस इन इगतपुरी, या मेरे अंकल का फार्म हाउस है करजत में। तो वहाँ पे मुझे जाना पसंद होगा कि मैं अंदर घर से बाहर देखूं और बाहर बारिश होती रहे, वो मेरे लिए ठीक है। तो ये लॉन्ग ड्राइव जो एक्सप्रेस वे का जो जर्नी है बारिश में वो चलेगा, बट मुझे घूमने कहीं तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। सो ये तो आपकी रियल लाइफ में दिल की बात हो गई है कि इन केस आपको शूट में, आपके शो में आपको डिमांड किया जाए कि बारिश का शूट है, आपको भीगना है, आपको गिरना है, आपको रोमांटिक सीन्स देने, तो उसमें क्या ख्याल है आपको? ओह माय गॉड, मैंने एक बार रोमांटिक सीन किया था एक शो के लिए बारिश में, जहाँ पे मेरी विग बहुत भारी हो गई थी और फिर मैंने हाथ जोड़ लिए कि या तो मैं बारिश का सीन करूंगी या तो मैं विग पहनूंगी दोनों तो साथ में नहीं हो सकता है। बट अभी ऑफ कोर्स अगर जॉब की डिमांड है तो करनी ही पड़ेगी। मैं अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने डायरेक्टर को मना तो नहीं करूंगी, बट वो मेरी चॉइस नहीं होगी। तो आप जहाँ बोलो मैं वहाँ आ जाऊंगी, मेरी कोई नो से, आई हैव नो से इन दिस। सो लास्टली नवरात्रि आ रही है तो क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? डांस तो करेंगी। लास्ट ईयर भी गई थी मैं बड़े से पंडाल में डांस करने के लिए, गरबा खेलने के लिए। मैं एक्चुअली मेरी स्कूलिंग हुई है जहाँ से, इट्स गुजरात रिसर्च सोसाइटी एफिलिएटेड स्कूल है, ICSE स्कूल है। एंड हमारे बिकॉज अगेन गुजरात रिसर्च सोसाइटी था तो हमारे यहाँ पे नवरात्रि तो बहुत जोरदार बनती थी। तैयार होते थे हमारे, एक दिन स्कूल ऑर्गेनाइज करता था कि सारे बच्चे गरबा खेलेंगे। तो सारे सेकेंडरी सेक्शन के बच्चे जो होते थे वो अलग एक दिन पे होता था और प्राइमरी सेक्शन के अलग होता था। तो मेरे सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरीज वो हैं। तो बचपन से ही नवरात्रि के टाइम पे गरबा तो खेला ही है मैंने,
और इस साल भी वही होगा। अब हम पासेस ढूंढ ही रहे हैं कि कहाँ जाए, कैसे करें। वेयर ट्राइंग टू फिगर आउट कौन सा बेस्ट रहेगा। एंड जैसे ही फाल्गुनी पाठक का गाना स्टार्ट होता है वैसे हमारे पैर हाथ मूव होने लगते हैं, तो दैट इज द प्लान। प्लस ऑल्सो पंडाल जाना है अष्टमी के दिन, मुझे सिंदूर खिला खेलना है, तो ये मेरे नवरात्रि के ये प्लान्स हैं। सो या मुझे वो वाला डांस करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।